नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है। तो आज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं 2021 के संस्कृत के सीयूईटी क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं संस्कृत का ही करवा रहा हूँ, क्योंकि जेएनयू के प्रसंग में जो है ये 75 प्रश्न ही मायने रखते हैं। इसीलिए जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कामार्तः, अर्थात मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कामार्तः। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यान। इसमें दो है कंफ्यूज करने वाला कि ऋग्वेदस्य शकुंतलोपाख्यान या फिर महाभारत का शकुंतलोपाख्यान। जो सही आपका उत्तर होगा वो है महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यान। उसके बाद है कि हितोपदेशः कस्य कृतिरस्ति। तो हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित की कृति है, ठीक है। इसके बाद है तिलेषु तैलम अत्र आधारो अस्ति औपश्लेषिकः अभिव्यापकः वैषयिकः अभिवैषयिकः। तो मैं बता दूं जो तिलेषु तैलम है ये है अभिव्यापक। बहुत से लोग इसमें औपश्लेषिक करेंगे, लेकिन औपश्लेषिक का जो आपका उदाहरण प्राप्त होता है वो होता है कटे आस्ते, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? कटे आस्ते। और वैषयिक का प्राप्त होता है मोक्ष इच्छा, और अभिव्यापक का प्राप्त होता है तिलेषु तैलम। तो इसका सही आंसर होगा अभिव्यापक। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है कि द्वियमनम उदाहरणमस्ति द्विगोः बहुब्री अव्ययी भावः या फिर तत्पुरुष। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि द्वियमनम द्वयो यमनयो समाहारः, इसमें संख्यावाची शब्द है तो इसमें क्या कर दिया होगा द्विग, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है? अव्ययी भावः, क्योंकि अव्ययी भाव में एक सूत्र प्राप्त होता है नदीभिश्च, जो कहता है कि नदीवाची संख्या और जो आपका समस्त पद है उसके साथ जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना जाता है। तो द्वियमनम जो है वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपादान आदि विशेषई अविवक्षितम कारकमस्ति संप्रदान कारण कर्म या फिर कर्ता। तो एक सूत्र प्राप्त होता है अकथितंच। क्या प्राप्त होता है? अकथितंच। तो वो कहता है कि जो वक्ता आदि की जो अविवक्षित जब कोई कारक हो तो उसमें जो है कर्म संज्ञा होता है। कौन सा? कर्म संज्ञा। इसके बाद अपवर्गे का विभक्ति प्रयुज्यते। तो अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिहरो इतत्र कः समासः। तो हरिहर में जो है इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वाद है श्रीमद् भगवद गीतायाः तृतीय अध्यायस्य नाम किम। श्रीमद् भगवद गीता के जो तृतीय अध्याय है उस अध्याय का नाम है कर्मयोग। कौन सा है? कर्मयोग। उसके बाद है कुमारी, कुमारी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। तो कुमारी में जो है गिप प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय? गिप प्रत्यय। कौन सा सूत्र है? वयसी प्रथमे, अर्थात वयसवाची शब्दों के साथ जो उनकी स्त्रीत्व की विवक्षा में जो समास होता है वो गिप प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कुमार शब्द से गिप प्रत्यय करने पर क्या बनता है? कुमारी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि दाक्षी इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। तो दाक्षी में जो प्रत्यय है वो प्राप्त होता है आपका गीश प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है कार्यम, कार्यम में कः प्रत्ययो भवति। तो कार्यम में जो है ऋणियत प्रत्यय है। नियत प्रत्यय का सूत्र क्या है? री हलो ऋणियत, अर्थात ऋकारांत और हलंत शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगता है वो आपका बनता है णियत प्रत्यय में, अर्थात क्री धातु है और नियत प्रत्यय के योग से क्या बना आपका? कार्यम, ठीक है। इसके बाद है कुंभकार है इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। तो कुंभकार में जो है अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रामीणः, ग्रामीणः में कस्मिन् अर्थे प्रत्यय हुआ है। इसमें तद्धित प्रत्यय हुआ है। ग्रामीणः कौन से जो है अर्थ में हुआ है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका शैशिके। शैशिके अर्थ में यहाँ पर ग्रामीणः में तद्धित प्रत्यय हुआ है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो है शैवः इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो शैवः में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो है अण प्रत्यय। शैवः में अण प्रत्यय है। इसके बाद है वरुणस्य विशेषणम अस्ति गोपा वलदा उरुचक्षा या फिर वज्रहस्ता। तो जो वरुण का जो आपका विशेषण है वो है आपका
उरु चक्षा, क्या है वरुण का क्या है उरु चक्षा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति। आपका जो महत् है महत् से जो है अहंकार की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पुरुष के संयोग से आपका महत् से अहंकार, अहंकार से जो है आपका 3 गुण, उसके बाद जो है पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत से जो है प्रकृति की उत्पत्ति होती है। तो जो अहंकार है, अहंकार की उत्पत्ति महत् से होती है। इसके बाद है श्वेताश्वतरो उपनिषद जो है वो कहाँ से है, तो श्वेताश्वतरो उपनिषद जो है वो यजुर्वेद से है। कहाँ से, यजुर्वेद से। इसके बाद है आपका शूल्ब सूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि, तो जो कल्प है, कल्प के अंदर जो है 4 जो है उसके भाग है, शूल्ब सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और श्रोत्र सूत्र। तो जो शूल्ब सूत्र प्राप्त होता है वो कल्प में प्राप्त होता है। इसके बाद आपका है ऋग्वेदस्य ब्राह्मणमस्ति, तैतरीय ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण या फिर ऐतरीय ब्राह्मण या फिर गोपथ ब्राह्मण। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा, ऐतरेय ब्राह्मण। इसके बाद है नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। नीलोत्पलम जो है इसमें नपुंसकत्व कौन से सूत्र से हुआ है, तो वह है सह नपुंसकम। कौन सा है, सह नपुंसकम जो है इसमें आपका ये सूत्र से जो नीलोत्पलम है इसकी नपुंसक संज्ञा हुई है। इसके बाद आपका है विष्णु इमौ अत्र शुद्धम रूपम भवति। विष्णु इमौ, विष्णविमौ, विष्णाविमौ या फिर विष्णुम इमौ। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन विष्णु इमौ, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका प्रकृति भाव जो है संधि हुई है तो वो उसमें चेंज नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है। तो विष्णु इमौ का अगर संधि करते हैं हम तो वो विष्णु इमौ ही रहता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये जो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये कहाँ से है, तो यह जो है चार्वाक दर्शन का ये फेमस उक्ति है यावत् जीवेत सुखम जीवेत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारते श्रीमद् भगवद गीतायाः वर्णनम कस्मिन् पर्वणि वर्तते। तो महाभारत का जो पर्व जो गीता है वो जो है भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। कहाँ से, भीष्म पर्व में। इसके बाद है हमारा रामायणे रीति रसयोः कहा समूह समुचितो अस्ति। रामायण में जो रस है और रीति है इसका आपका कौन सा इसमें से जो समूह है वो सही है। तो इसमें जब जो बी है आपका वैदर्भी रीति है और करुण रस है। रामायणे ही करुणो रसा स्वयं आदि कविना सुश्रिता अर्थात सूत्रिता ये कहा गया है, ठीक है। अर्थात रामायण में करुण रस है जो कि शोकः श्लोकत्वम आगतः अर्थात शोक से ही श्लोक की आविर्भूति आई। तो उसमें कौन सा रस है, करुण रस, और रीति कौन सी है, वैदर्भी रीति, ठीक है। रामायणे रीति रस का जो संबंध है वो जो सही है वो होगा वैदर्भी और आपका करुण रस। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रामायणे कतिविधाः भक्ति ही वर्णिता वर्तते। तो रामायण में कितने प्रकार की जो भक्ति है उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो रामायण में 9 प्रकार के जो है आपका भक्ति का वर्णन प्राप्त होता है। कितने, 9 प्रकार के। उसके बाद है कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषः इति वचनम का उक्तवती। तो ये जो है आपका विद्युत्तमा कहती है, जब जो आपका महाकवि कालिदास की जो पत्नी होती है विद्युत्तमा, वो जब कालिदास को निकाल देते हैं, जब कालिदास पुनः ज्ञानी बनकर आते हैं, दरवाज़ा ठकठकाते हैं, तब पीछे से आवाज़ आती है विद्युत्तमा के मुख से कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषा। फिर इन्हीं तीनों शब्दों से उन्होंने अस्ति से कुमार संभव, ठीक है, कश्चित् से आपका रघुवंशम और कश्चित् कांता से आपका मेघदूतम और वाग विशेषा से वागर्था विवाह जो है आपका रघुवंशम की रचना की है। तो इसका सही आंसर होगा आपका विद्युत्तमा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि आपका विश्वकोशः इति नामना किम पुराणम प्रसिद्धम। तो अग्निपुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण या फिर ब्रह्मांड पुराण। तो जो विश्वकोश कहा जाता है वो अग्नि पुराण को कहा जाता है। कौन से पुराण को, अग्नि पुराण को, क्योंकि अग्नि पुराण में समस्त प्रकार के विषयों का समावेश किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न प्राप्त होता है वो है आपका मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती समा इति वचनम वाल्मीकि स्वरकंठात् कस्यः नद्यः तटे निर्गतम।
कह रहे हैं कि कौन से जो है नदी के तट से ये जो श्लोक है आया। तो वो जो है आपका श्लोक आपको याद ही होगा, वो है तमसा नदी के तट पर जो है ये श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकलता है। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि विपक्षम खिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा इति जो पंक्ति है ये कुत्र प्राप्त होता है। तो ये जो पंक्ति है आपका शिशुपाल वध में प्राप्त होता है। ठीक है, कौन से, ना किरातार्जुनीयम नैषधीर्यम और जो रघुवंशम में प्राप्त नहीं होता। विपक्षम खिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा, यह जो पंक्ति है यह शिशुपाल वध में प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्य छंदसः कस्मिन् पादे अष्टादश मात्राः भवन्ति। तो आर्य छंद का जो लक्षण है वो है कि यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास् तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो अष्टादश जो है वो द्वितीय में प्राप्त होगा, लेकिन जो आपका आंसर की है उसमें इस प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत दिया हुआ है। तो अगर आप सभी मिलके इस क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो आप सभी को जो है 4 नंबर बोनस में मिल जाएगा। अगर नहीं करते हो तो राम राम भाई साहब। तो ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन में, वो है कि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो इत्यत्र को अलंकारः। तो पता है ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। तो क्या, उपमा कालिदासस्य, तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सुवृत्त तिलकम। सुवृत्त तिलकम इति अलंकार परको ग्रंथ केन लिखितः। तो जो सुवृत्त तिलकम ग्रंथ है ये जो है आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा विरचित है। क्या, कौन से, आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरिते गौतम बुद्ध कीदृशो नायकः वर्तते। जो बुद्ध चरित है उसमें से उनमें जो है गौतम बुद्ध किस प्रकार के नायक है। तो वो है धीर प्रशांत। कौन से, धीर प्रशांत कोटि के नायक है। बुद्ध चरित ग्रंथ, बुद्ध चरित जो काव्य है उसमें गौतम बुद्ध धीर प्रशांत प्रकार के नायक हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मम्मट आदि भी उत्तरवर्ती भी आचार्य नवमो रसः स्वीकृतः अद्भुतः शांतः हास्यः या फिर विभत्सः। तो जो शांत रस है उसको नवम रस के रूप में माना गया है। कौन सा, शांत रस। इसके बाद है आपका काव्य से आत्मा ध्वनि इति कस्य उक्ति। तो यह आनंदवर्धन ने कहा है धन्यालोक में कि काव्य से आत्मा ध्वनि ही। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ धार्मिकस्य वर्णनम कुत्र संप्राप्यते। जो द्रविड़ धर्म है, धार्मिक है, इसका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। तो इसका जो वर्णन प्राप्त होता है वो है कादम्बरी में। कहाँ पर, कादम्बरी में द्रविड़ धार्मिकस्य वर्णनम प्राप्य भवति। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुष्पोद्भव विशिष्टम गद्य साहित्यम किम। तो जो पुष्पोद्भव विशिष्टम जो आपका साहित्य है वो है आपका दश कुमार चरितम। तो बहुत से लोग इसमें कादम्बरी किए, तो कादम्बरी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा दश कुमार चरितम। इसके बाद है किरातार्जुनीय महाकाव्ये युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः कहा। तो जो युधिष्ठिर का गुप्तचर है वो है वनेचर। वनेचर जो है किरातार्जुनीय महाकाव्य में युधिष्ठिर का जो है आपका गुप्तचर प्राप्त होता है। इसके बाद है अधम काव्य से नामांतरम अस्ति, अर्थात अधम काव्य के अपर नाम कौन सा है। ये काव्य प्रकाश के अंदर से पूछा है, काव्य प्रकाश के जो वेद हैं उसमें। तो जो उसमें अधम काव्य बताया गया है वो है चित्र काव्य को। चित्र काव्य को अधम काव्य बताया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि शकुंतला विश्वामित्रस्य पुत्री अस्ति और कण्वः स्व आश्रमे ताम पुत्री इव पालयति। तो ये जो है अभिकथनम सही है कि गलत है, या फिर दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पहला वाला कि अभिकथनम कारणम च द्वे समीचने कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्या करोति। क्योंकि जो शकुंतला के पिता कौन थे, विश्वामित्र थे, लेकिन उन्होंने वन में छोड़ दिया था। फिर जो कण्व ऋषि है वो जो आपका शकुंतला है उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो ये सही है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं, वो है कि श्री हर्षकृता रत्नावली नाटिका चतुर्भि अंके निबद्धा विद्यते। और दूसरा कारण है नायिका मुग्धा नवीन अनुरागवती रत्नावली अस्ति।
तो इसका जो अभिकथनम कारणम द्वितीय समीचने कारणम अभिकथन से सम्यक व्याख्या करोति या फिर ना करोति या फिर कथनम समीचनम किंतु कारणम, तो इसमें से जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें से जो बी है अर्थात दूसरा है कि अभिकथनम कारणम द्वे एव समीचने, और आपका क्या है कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्या ना करोति। देखो इसमें क्या कह रहा है कि रत्नावली नाटिका चार अंक में निबद्ध है, ठीक है। तो अंकों के निबद्ध होने के साथ नायक नायिका के नवीन अनुरागवती का कोई जो है संबंध नहीं प्राप्त होता, इसीलिए कि ये दोनों ठीक है कथन, लेकिन कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्या ना करोति। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोपी इत्यत्र गीष प्रत्यय स्त्रियाम, गोपी इत्यत्र स्त्रियाम गीष प्रत्यय और वयसी प्रथमे सूत्रेण गीष भवति। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन जो है सही होगा? तो इसमें से जो सी है आपका कि अभिकथनम समीचीनम, अर्थात ये जो गोपी है गोपी में गीष प्रत्यय है, लेकिन वयसी प्रथमे सूत्र से गीप प्रत्यय होता है ना कि गीष प्रत्यय। गीष प्रत्यय नहीं होता, होता है गीप प्रत्यय। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है कि अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम ना अस्ति। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि पुराणेषु अवतारवादः सिद्धिर्भवति, और इसका कारण दिया हुआ है कि भागवत पुराणे गजेंद्रस्य उद्धाराय विष्णु प्रादुर्भाव भवति। तो ये अभिकथन और कारण दोनों समीचीन है कि नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका पहला वाला कि अभिकथनम कारणम द्वितीय समीचने और कारणम अभिकथनम सम्यक व्याख्या करोति, अर्थात कि जो पुराणे उसमें जो है आपका अष्टादश अवतारवाद यहाँ पर सिद्ध होता है, देखने को प्राप्त होता है, और भागवत पुराण में गजेंद्र से उद्धराय विष्णु के जो प्रादुर्भाव है उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला कि आपका अभिकथनम कारणम द्वितीय समीचने और कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्याम करोति। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रामायणे प्रसंगवशात् आख्यान कानि उपलभ्यते और तत्र शुनःशेव आख्यान यत्र शुनः शेपः इंद्रदेवं पूजयित्वा स्वस्य प्राण रक्षां कृतवान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें देखिए अभिकथनम समीचीनम अस्ति, इसमें जो है अभिकथनम जो रामायण में प्रसंगवश में आख्यान जो है वो आता है, ठीक है, लेकिन इसका जो कारण है कारण सही नहीं है, क्योंकि जो शुनःशेप आख्यान है ये ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है जो कि ऋग्वेद में है। तो अभिकथन के साथ कारण का जो है दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो इसीलिए अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि आचार्य भरतः भारतीय नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः अस्ति, ठीक है। नाट्यवेदस्य अंतर्गतः आपका धर्मार्थ काम शांति हास्यादायः विषयाः समाविष्टा भवन्ति। तो सही बात है भाई, आचार्य भरत जो है उस वो आपका भारतीय नाट्यशास्त्र से रचनाकार अस्ति, ठीक बात। और नाट्यवेद के अंतर्गत धर्म अर्थ काम शांति आदि जो विषय है वो भी समाहित हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है आपका होगा ये वाला कि अभिकथनम कारणम च द्वे एव समीचने कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्याम करोति। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आपका कि परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्ति अलंकार इति उच्यते, और उसका कारण दिया हुआ है लब्धा तव बाहुस्पर्शः यस्याः स को अपि उल्लासः इति उत्प्रेक्षा अलंकारस्य उदाहरणं वर्तते। तो इसमें से जो है अभिकथनम समीचीनम, जो अभिकथन है पहला वाला परोक्तिर्भेद के ही श्लिष्ट ही समासोक्ति, ये समासोक्ति अलंकार का उदाहरण प्राप्त होता है, लेकिन इसका जो कारण है कि ये कारण समीचीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें अगर कारण होता तो ये समासोक्ति अलंकार का ही उदाहरण देना होता, लेकिन यहाँ पर क्या उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दिया ही, इसलिए दोनों दूर दूर तक इसमें रिश्ता नहीं बनता। तो इसमें जो सी है अर्थात 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति। इसका बाद हमारा अगला प्रश्न है कि एद धातो हो लिट लका लट लिट लुट लिट लोट लकाराणाम मध्यम पुरुष एक वचनाम रूपानाम क्रम पूर्वक लिखना होगा, ठीक है, अर्थात लट लिट लुट लिट लोट इनका जो जितने भी मध्यम पुरुष का एक वचन में रूप बनता है इनका क्रम पूर्वक लिखना पड़ेगा। तो इसका जो सही होगा आपका बी वाला
ABCDE अर्थात ये जो क्रम दिया हुआ है ये क्रम ही जो है आंसर सही दिया है। अर्थात जो लट का मध्यम पुरुष में बनता है आपका एध से, फिर उसके बाद लीट में बनता है एधन चक्री से, फिर लूट में बनता है एदिता से, और लीट में बनता है एदिश से, और आपका लोट में बनता है एदश्व। तो ये पहले से ही क्रम पूर्वक दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला कि ABCDE। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि लकाराणाम समीचीनम क्रमम चिनुता। इसमें दिया हुआ है लट लूट लोट लीट लीट, इनमें जो क्रम है सही क्रम किसके बाद कौन सा आता है, इनमें जो है क्रम उनको चुनना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर बनेगा वो है आपका पहला वाला। पहले में आता है आपका लट, ठीक है, ये आता है पहले में। उसके बाद आपका आता है लीट, ये आता है द्वितीय में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लूट, लूट आता है थर्ड में, और जो ई है लिट ये आता है आपका फोर्थ में, और जो लोट है ये सबसे अंतिम में बनता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रस भेदान क्रमेण योजयेत, अर्थात जो रस के भेद प्राप्त होता है उनके क्रम जो है उनको क्रम को लगाना है कि हास्य करुण रौद्र रस रौद्र वीर भयानक। तो इसमें जो क्रम दिया हुआ है यही सही क्रम है। तो इसमें एक ऑप्शन प्राप्त होता है ABCDE। तो ये जो तीसरा प्रश्न है तीसरा जो ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि हास्य रस के बाद करुण रस, करुण के बाद रौद्र, रौद्र के बाद आता है वीर, और वीर के पश्चात भयानक रस का जो है वर्णन प्राप्त होता है। तो इसमें जो क्रम दिया है वही सही क्रम है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारतस्य आदि शन्याम पर्वणाम समीचीनम क्रमम चिनुतः। तो इसमें भी जो महाभारत के जो पर्व है उसके क्रम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है आदि पर्व, आदि के बाद आता है सभा पर्व, ठीक है, आदि सभा वन, उसके बाद है वन अर्थात EC। तो ये वाला सही है, आदि सभा नहीं है, वन होगा। उसके बाद है विराट, ठीक है, आदि सभा वन विराट, उद्योग और भीष्म। तो आपका सही जो आंसर है वो है आपका चौथा, वो है आपका आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण। तो ये जो आपका चौथा ऑप्शन है ये सही है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि अभिकथनम और कारण क्या है इसमें कि साहित्य दर्पण अनुसारम लक्षणायाः अशीति प्रभेदाः सन्ति। तो ठीक बात है, ये भी ठीक है। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ से रचना अस्ति। तो दोनों ही जो पंक्ति है ये सही है, अर्थात कथन ए कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है यह सही होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति ग्रंथ 18 अधिकरणेषु विभक्तः और संप्रति प्रथम अधिकरणम एव उपलभ्यते। तो ये जो यहाँ पर 2 पंक्ति दिया हुआ है ये दोनों पंक्ति ही जो है गलत है, क्योंकि जो वक्रोक्ति जीवितम है वो उन्मेषों में विभक्त है और इसमें 4 उन्मेष प्राप्त होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है कि कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है, ठीक है। वक्रोक्ति जीवितम उन्मेषों में विभक्त है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जनक याज्ञवल्क्योः संवादः बृहदारण्यक उपनिषदि उल्लेख्यो विद्यते और अनोरणीयान महतो महीयान अस्मिन्नेव उपनिषदि वर्तते। तो इसमें कथन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका है सी वाला, अर्थात कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि जनक याज्ञवल्क्य जो संवाद है वो बृहद आरण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है उसके बाद दूसरा जो कथन है कि अनोरणीयान महतो मनीयान, इसमें इस जो उपनिषद है इसमें वर्णन प्राप्त नहीं होता। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसका जो सही आपका ऑप्शन होगा वो हो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न प्राप्त होता है वो है कि वेदांगानी उचित क्रमेण योजयेत। तो इसमें से जो आपका पहले में आएगा शिक्षा, ठीक है, शिक्षा आपका पहले में कौन सा ऑप्शन है, देखिए बी पहला है शिक्षा। तो इसमें बी से एक ही जो है ऑप्शन है वो है दूसरा। तो शिक्षा के बाद आता है आपका कल्प, कल्प के बाद आता है व्याकरण, व्याकरण के बाद आता है छंद, उसके बाद निरुक्त, ठीक है, उसके बाद आता है ज्योतिष। तो शिक्षा कल्पो व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम इति। तो इस प्रकार से जो वेदांगों के क्रम प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आपका षडंगेषु व्याकरण मुखम भवति अस्मिन् वर्णोच्चारण विधि वर्णितः। तो देखिए इसमें जो कथन 1 है, कथन 1 सही है, षडंगेषु व्याकरण मुखम स्मृतम, लेकिन अस्मिन् वर्णोच्चारण विधि वर्णित, व्याकरण में वर्णोच्चारण की विधि वर्णित नहीं होता, वो शिक्षा में प्राप्त होता है।
ठीक है, व्याकरण में शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर विचार किया जाता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है सी कि कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, यह सही होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भविता इति लुट् लकारस्य रूपमस्ति, और एक कथन है कि अनद्यतने भूते लुट् लकारो भवति। तो इसमें से जो कथन एक है कि भविता इति लुट् लकारस्य रूपमस्ति सही है, लेकिन अनद्यतने लिट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, लिट लकार जैसे बभूव, ना कि लूट लकार। तो इसमें भी जो कथन एक है वो सही है, लेकिन कथन जो दो है वो गलत दिया हुआ है। तो इसका सी जो है अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आपका है कि पुराणोक्त सृष्टि प्रक्रिया सांख्यो दर्शन आधारभूता, और उसके बाद है पुराणेषु नवविध सृष्टे वर्णनम प्राप्यते, नवविध सृष्टे वर्णनम प्राय प्राप्यते। तो इसमें से जो है दोनों कथन सत्य है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है कि पुराणोक्त सृष्टि प्रक्रिया सांख्य दर्शन के आधारभूत है, ठीक बात है। और उसके बाद पुराणेषु नवविध सृष्टि का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन एक है वो दोनों सत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शने पुरुष प्रकृति नामकम तत्वद्वयम एक नित्य तत्व रूपेण स्वीक्रियते, और प्रकृति कारण मात्रमेव किंतु पुरुषः न कारणम न च कार्यम। तो इसमें जो दोनों जो कथन है वो दोनों सत्य है। जो सांख्य दर्शन है उसमें प्रकृति पुरुष नामक तत्व का जो है विवेचन प्राप्त होता है, और प्रकृति को कारण बताया गया है और पुरुष को न कारण न कार्य। तो इसमें दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक, अर्थात कथन जो आपका ऑप्शन ए है वो सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है आपका अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुता। तो इसमें जो है इसमें मिलाने के लिए दिया गया है, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही है वो कौन सा है। तो इसमें जो आपका सी है और ई है, सी में कौन सा है आपका जो मांडू की शिक्षा वो है अथर्ववेद से, सही बात है। और जो व्यास शिक्षा है वह यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। तो आपका जो सी और ई है ये है डी में, तो ये है सही ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुता, इनमें से जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें से जो आपका सी में है कि ऑप्शन 3 में है सी में कि ए और सी अर्थात एधे जो है आपका लटह उत्तम एक वचन में सही बनता है, और आपका एधई लोटह उत्तम एक वचन में बनता है। तो इन जो 5 हैं, पांचों में से ए और सी सही है, और ए और सी तीसरे ऑप्शन में है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुता। तो इसमें है कि तथायुक्तम चानेप्सितम पंचमी इत्तम भूत लक्षणे तृतीया, और उसके बाद है हित योगे च षष्ठी, और आपके बाद है जनिकर्तुः प्रकृति, इसमें भी पंचमी, या फिर क्रिया प्रतियत्ने, इसमें षष्ठी। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका बी, अर्थात ई डी और बी जो है वो सही है। इसका हमारा अगला प्रश्न है कि इसमें भी सही चुनना है। तो इसमें से जो आपका सही होगा ईशोपनिषद ज्ञान कर्म उपासना, बृहदारण्यक उपनिषद उमा हैमवती आख्यान, कठोपनिषद जो है आपका अग्नि विधया वर्णनम, उसके बाद है केनो उपनिषद आपका अरुणी आख्यानम, और तैत्तरीय उपनिषद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ईशोपनिषद, ठीक बात है, ज्ञान कर्म उपासना की जो है प्राप्त होता है। कठोपनिषद में अग्नि विधया वर्णन प्राप्त होता है, ठीक बात। और जो आपका तैत्तरीय उपनिषद है उसमें कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ए सी और ई जो है वो पहले ऑप्शन में, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा समीचीन है। मेनका विश्वामित्र से पुत्री, वेत्रवती द्वारपालिका, गौतमी कण्वाश्रमस्य अध्यक्षा, प्रियंवदा द्वारपालिकायाः सखी, और उसके बाद है सत्यवती शकुंतलायाः सखी। तो इसमें से जो आपका वेत्रवती है वो है द्वारपालिका, सही कथन है। सी गौतमी जो है काणव आश्रम की जो है अध्यक्षा है। तो बी और सी सही है, और बी और सी जो है दूसरे ऑप्शन में है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि रामोपाख्यान, उद्योग पर्व, मत्स्योपाख्यान, भीष्म पर्व, शिशुपाल उपाख्यान, सभा पर्व, ययाति उपाख्यान, शांति पर्व और कृष्ण उपाख्यान आदि पर्व। तो इसका जो हमें उत्तर प्राप्त होता है कि रामोपाख्यान ठीक बात है उद्योग पर्व में प्राप्त होता है, और जो शिशुपाल उपाख्यान है वो सभा पर्व में प्राप्त होता है। तो ए और सी जो है वह तीसरे ऑप्शन में प्राप्त होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन जैमिनी, वैभाषिक दर्शन जो है कणाद मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि। तो इसमें से जो आपका
वैशेषिक दर्शन है कणाद मुनि द्वारा विरचित है। न्याय दर्शन जो है वो आपका गौतम मुनि द्वारा विरचित है। तो जो सी और डी है वो तीसरे ऑप्शन में है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका इसमें मिलाने के लिए दिया गया है। तो इसमें से जो आपका जो वैतालिक है, वैतालिक होगा स्तुति पाठ, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मारीच ऋषि है वो है प्रजापति, और उसका जो गौतम ऋषि है, गौतम ऋषि है कण्वस्य शिष्य, ठीक है। गौतम जो है कण्वस्य जो है आपका शिष्य है, और पहले का है तीसरा भद्रसेन जो है वो सेनापति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला वाला। वो क्या है कि आपका वैतालिक आपका स्तुति पाठ का, आपका भद्रसेन हो गया आपका सेनापति, गौतम है कण्वस्य शिष्य और मारीच प्रजापति। इसके बाद अगला प्रश्न में भी मिलाने के लिए दिया गया है। तो जो हमारा सन्निकर्ष है वो षड्विध होता है, 6 प्रकार के जो है सन्निकर्ष प्राप्त होता है। जो हेत्वाभास होता है वो 5 प्रकार के प्राप्त होता है, और जो असिद्ध है, असिद्ध जो है 3 प्रकार के होता है, और जो अभाव है वो 4 प्रकार का प्राप्त होता है। तो इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलाने के लिए दिया गया है आपका शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण या फिर गोपद ब्राह्मण का विषय कौन सा इससे रिलेटेड। तो इसमें जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें आपका संपूर्ण जो है यज्ञ याग आदिनम समग्रम वर्णनम जो प्राप्त होता है, और जो तैत्तरीय ब्राह्मण है वो उसमें राजसूय जो है याग आदि नाम यज्ञानाम विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका तांड्य ब्राह्मण है वो है उद्गात्र से संबंधित, और जो गोपद ब्राह्मण है उसमें गायत्री महिमा वर्णन प्राप्त होता है, और ब्रह्मचारी जो कि अथर्ववेद से है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है सी वाला, अर्थात आपका शतपथ ब्राह्मण में आपका संपूर्ण याग आदि, ठीक है। तैत्तरीय में आपका राजसूय यज्ञानाम, तांड्य में हो गया उद्गात्री, और गोपद में हो गया संपूर्ण गोपद में हो गया आपका गायत्री महिमा वर्णन और ब्रह्मचारी के नियमों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जो नर्तकी है उसमें गीश प्रत्यय हुआ है। नर्तकी में है गीश प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद शांगरवी में है आपका गीन प्रत्यय, और जो आपका कुमारी है, कुमारी में है आपका गीप प्रत्यय, और जो एता है, एता में आपका है टाप प्रत्यय। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन, अर्थात बी वाला। नर्तकी में है गीश, शांगरवी में है गीन, कुमारी में है गीप, और एता में है टाप, अजाद्यतश टाप। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें है देयम। तो देयम जो है उसमें है यत प्रत्यय, ठीक है। देयम में है आपका यत प्रत्यय, शिष्य में है क्यप प्रत्यय, एतिस्तु शास ब्रीद्रि क्यप, कार्यम में रि हलोरणियत, और उसके बाद एदितव्यम में है तब्यत प्रत्यय। तो यहाँ देयम में है यत प्रत्यय अर्थात तीसरा। तो इसमें भी जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वः स्वार्थम समीहते हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कार्यनिदानी गुणान अधीते, उसका कठिनः खलु स्त्रियाः। तो जो सर्वः स्वार्थम समीहते है यह आपका शिशुपाल वध में, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः यह है आपका किरातार्जुनीय में, और कार्यनिदानी गुणान अधीते यह है नैषधीय चरित्र में, और कठिना खलु स्त्रियः यह है आपका कुमार संभव में। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें रसों से संबंधित प्रश्न है, इसमें मिलाने के लिए दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही होगा, विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमाति वर्तिषु, यह विस्मय से रिलेटेड, ठीक है। और रौद्र शक्त्यातु जनितम चित्त वैक्लव्यदम, यह है आपका भयम से, ठीक है, अर्थात भय। और उसके बाद है वागादि वैकृतेश चेतो विकासः, यह है आपका हास्य से विकास हास, और प्रतिकूलेषु तीक्ष्ण अवबोधा, यह है आपका क्रोध से। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अंकान क्रमेण योजयेत। तो इसमें अंकों के नाम दिया हुआ है, तो इसमें अंकों को क्रम से जो है जोड़ना है। तो इसमें से जो आपका पहले में आता है वो आपका चित्र दर्शन, ठीक है। उसके बाद आता है पंचवटी प्रवेश, उसके बाद आता है छाया, ठीक है। इसके बाद आता है छाया, और उसके बाद आता है गर्भांग, ठीक है। उसके बाद आता है गर्भांग, और आखिरी में आता है कौशल्या जनक योग। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो पहला वाला, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। इसके बाद हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है आपका कि काल अनुसारम कवि नाम उचितम क्रम चिनुत। तो पहले में आता है आपका भास, सही बात है। उसके बाद आता है कालिदास, उसके बाद भारवी, उसके बाद भगवती, उसके बाद माघ। तो इसमें ये भी जो है क्रम में ही दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन ABCD। तो इस प्रकार से जो आज का आपका CUET PG का जो है एनालाइज हमने किया।
तो इसमें से आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपका कितना 75 में से कितना बन रहा है, तभी मैं उसके अनुसार बता पाऊंगा कि आपका जेएनयू में होगा कि नहीं होगा। तो आप जरूर से अपना जो स्कोर है वो बताते चलिए इसमें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।